हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन शिक्षण में। तो हिंदी हम पढ़ेंगे आज, और हिंदी का पहला पार्ट स्वर पढ़ चुके थे। हिंदी वर्णमाला में स्वर हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। ठीक है, आप देखिए व्यंजन की परिभाषा आप लोगों को बता चुके हैं कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। ठीक है, यानी उच्चारित हेतु स्वरों पर आधारित यानी स्वरों पर आश्रित वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, च, छ, ज, झ, ञ, फिर ट, फिर ठ, फिर ड, फिर ढ, फिर ड़। ठीक है, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, अ, फ, ब, भ, म। ठीक है, इतना हम लिख लिए। अब ये हमारी कैटेगरी में आता है स्पर्श व्यंजन के। किसमें? स्पर्श व्यंजन में। ठीक है ना। अब हम पूरा लिखते हैं, बताते चल रहे हैं स्पर्श व्यंजन। अब देखिएगा म, य, र, ल, व। ठीक, श, स, ह। ठीक, आप देख लीजिए यहाँ पे छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, एक व्यंजन और होता है स्र। ठीक है, अब इसके अलावा दो व्यंजन और होते हैं, एक होता है ड़, एक होता है ढ। ठीक, अब देखिए हम इसको क्यों स्पर्श व्यंजन लिखे हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, म। ये किस लिए लिखे हैं? क्योंकि इनका आप उच्चारण करेंगे। उच्चारण जब करेंगे तो आप देखेंगे कि मुख के अंदर किसी न किसी, जब वायु दाब बाहर निकलती है तो किसी न किसी शब्द को स्पर्श करते हुए, मतलब किसी न किसी भाग के, मुख के अंदर के किसी न किसी भाग के स्पर्श। जैसे देखिए क बोलेंगे, क यानी वायु निकल रही है तो डायरेक्ट कंठ से टच करके फिर आ रही है, यानी क। अब फिर च बोलिए, च देखिए च तालु से आ रही है। ठीक है, च किससे आ रहा है? तालु से। ठीक, उसके बाद ट बोलेंगे तो तालु का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी मूर्धा। इसका ये जितने ये 25 जो हैं ये किसी न किसी चीज को स्पर्श करते हुए आते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब इसमें आते हैं, स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श स्थान भी होगा इनका। जैसे उच्चारण स्थान बोला जाता है जिसको, स्पर्श स्थान। तो हम देख लेंगे कि इनको एक तरह से आप जानते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनके क वर्ग के वर्ण। ठीक है, ये च वर्ग के वर्ण। ठीक, ये क्या होता है आपके ट वर्ग के वर्ण। ठीक है, और ये त वर्ग के वर्ण। ठीक, ये प वर्ग के वर्ण, प वर्ग के। ठीक है ना, प वर्ग के वर्ण है। इनको एक तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कु। ट्रिक है, याद करने का ये ट्रिक है। कु, चू, टू, तू और पू। ठीक है, कु, चू, टू, तू, पू, ऐसे याद कर लेंगे। मतलब कु मतलब क वर्ग, चू मतलब च वर्ग, टू मतलब त वर्ग, टू मतलब त वर्ग, और पू मतलब प वर्ग। ठीक है, तो अब बच्चों जानेंगे इनका उच्चारण स्थान। देखिए यहाँ पे ये जो हमारे क है, क से लेके अंग तक। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान आप बोलेंगे तो क, ख, ग, घ, अंग। आप बोल के एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, देखिएगा ये कंठ से डायरेक्ट जो हमारा मुख होता है ना, हम बोले ना मुख के आधार पे, देखिए मुख होता है ना, तो सबसे पहले कंठ होता है। ठीक है, उसके बाद तालु आता है। तालु यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन तालु का सबसे ऊपरी हिस्सा यहाँ पे आता है क्या? मूर्धा।
ठीक है ना। मूर्धा, ये तालु हो गया आपका, ये आपका कंठ हो गया, ठीक है ना। कंठ, तालु, मूर्धा। मूर्धा के बाद आपका क्या आता है, दांत यानी दंत। मुख का सबसे बाहरी हिस्सा जो दिख रहा है वो क्या होता है, ओठ या होंठ, ओष्ठ या होठ, ठीक है ना। तो इन्हीं आधार पे ये स्पर्श, इन्हीं पांचों को स्पर्श करते हुए स्पर्श व्यंजन आता है, उसको बांटा गया है। यानी क वर्ग हमारा क्या, किस में आ जाएगा, कंठ में। आप एक बार बोल के देख लीजिएगा, बोल के ट्राई कीजिएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे च वर्ग, च से लेके च, छ, ज, झ, ञ तक बोलिए आप। और देखिए आपका जीभ जो है, जिह्वा जो है वो तालु को टच करेगा। देखिए च, छ, ज, झ और ञ, यानी ये कौन सा स्पर्श व्यंजन हो गया, ये तालव्य हो गया, तालव्य, ठीक है, तालव्य। ठीक, अब देखिए ट बोलिए, ट से लेके अण तक बोलिए। यहाँ देखिए ट, ठ, ड, ढ, ड़। आप इसको बोलेंगे तो आपको बोलने से ये एहसास होगा कि जब हम बोलते हैं तो जीभ मुड़ता है, ऊपर की तरफ मुड़ता है, और जीभ सब तालु के सबसे ऊपरी हिस्से यानी सबसे ऊपरी हिस्सा मूर्धा को टच करता है। ठीक है, किसको टच करता है, मूर्धा को। यानी इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धन्य। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया, और ये कौन सा वर्ण हो गया, कौन सा व्यंजन हो गया, मूर्धन्य व्यंजन या फिर मूर्धन्य वर्ण। ठीक है ना। अब इसी प्रकार देखिए त, थ, द, ध, न। आप बोल के देखिए, तो बोलेंगे तो त बोलने पे जीभ दांत को टच करती है, बिना दांत को टच करे हुए तो आप नहीं बोल सकते हैं। यानी जब दंत को टच करेगी तो ये कौन सा वर्ण हो जाएगा, दंत्य वर्ण। कौन सा, दंत्य। ठीक है, ये कौन सा हो गया, दंत वर्ण हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार देखेंगे हम प, फ, ब, भ, म। ठीक है, प जब तक ओठ नहीं सटेगा तब तक इसका उच्चारण नहीं होगा। ये जो प वर्ग है पू, इसका उच्चारण तभी होगा जब तक ओष्ठ आपस में, दोनों ओष्ठ आपस में न सटे। एक बार बोल के देखिए प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये कौन सा आपका हो गया, कौन सा वर्ण, ओष्ठ। कौन सा, ओष्ठ। ठीक है ना, ओष्ठ वर्ण। अब उसके आगे चलते हैं। एक स्पर्श व्यंजन हो गया, व्यंजन के प्रकार में एक स्पर्श व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन के हम पांचों भाग देख लिए कि कौन कौन होता है। कंठ, ये कंठ होता है, ये तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंत्य होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद, यानी स्पर्श व्यंजन के बाद तो ये होता है आपका एक य, र, ल, व। ये हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन। क्या, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, य, र, ल, व। अब इसी में य, र, ल, व में हमारा य और व, य और व क्या होता है, य और व अर्ध स्वर होता है। क्या होता है, अर्ध स्वर। य और व अर्ध स्वर आता है। ठीक है, और र जो होता है और ल होता है, र को हम कहते हैं लुंठित, लुंठित व्यंजन। अब लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, आप र नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि बाद में फिर वीडियो रिप्ले करके देखना पड़ेगा। नोट करेंगे तो वीडियो नहीं रिप्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो र होता है आपका लुंठित होता है, और ल जो होता है ल, यानी ये होता है आपका पार्श्विक व्यंजन। क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन। अब देखिए क्यों हम पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं और क्यों लुंठित व्यंजन र को कहते हैं। आप र का उच्चारण करेंगे तो लुंठित का आशय है कि लुढ़कते हुए आवाज आए। आप र का उच्चारण कीजिए, ल का उच्चारण करके देखेंगे कि र जब हम बोल रहे हैं तो जीभ लटपटाते हुए आ रही है, यानी लड़ते हुए आवाज आ रहा है। रगड़ खाते हुए, लुंठित, लोट पोट होते हुए र की आवाज आ रही है, यानी र हो गया।
और ल जो है वो आपका पार्श्विक व्यंजन है। हम इसका उच्चारण स्थान बाद में बताते हैं, पहले देख लीजिए। र लुंठित व्यंजन है, पार्श्विक ल क्यों है? ल जब आप बोलेंगे तो ल में बोलने पे देखेंगे आप, जीभ ऊपर जाता है और मुख द्वार को बंद करता है। मुख द्वार को बंद करने के जीभ के दोनों हिस्से से जो आवाज़ आता है, यानी उसके पार्श्व से हवा निकलती है, तो वो हवा उच्चारण देती है, ठीक है, ल का। इसीलिए ये ल क्या होगा आपका? ल आपका क्या होगा? पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम चलते हैं, आगे हम चलेंगे तो ये हमारा जो कैटेगरी आएगा श ख स ह, यानी इसको उच्चारण के हिसाब से देखिएगा। ये आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन में 4 आता है, श ह, ठीक है ना। ये ऐसे 4 ऐसे वर्ण हैं जिसको आप उच्चारित करेंगे, ठीक है ना, उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऐसे लगेगा गर्जना के साथ, एक भारी आवाज के साथ आ रहा है, श ख स ह, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। अब इसमें देखेंगे ये जो स होता है, इस स का सल्जम इसका उच्चारण करेंगे तो ये तालव्य होगा। ताल से उच्चारण होता है, ये तालव्य स है। अब इसका क्रम पूछा जाता है, कई जगह क्रम पूछा जाता है, तो हम बता रहे हैं। इसको पहले देख लीजिए, तालव्य होता है और ये जो है ये स है, इसका उच्चारण करते समय जीभ पूरे ऊपर उठता है। जीभ तालु के सबसे ऊपरी हिस्से को छूता है। तालु का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है? मूर्धा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? मूर्धन्य हो गया, मूर्धन्य स, ठीक है। और ये जो होता है, आप एक बार सपेरा बोल के देख लीजिएगा। सपेरा बोलने पे, स बोलने पे हमारा जो जीभ होता है, जीभ दांत को टच करता है, और तो ये कौन सा वर्ण हो गया? दंत हो गया, दंत स, ठीक है। मतलब ये तालव्य स, ये मूर्धन्य स और ये दंत स। कई जगह आपके क्वेश्चन में पूछ देगा, इसको हम 2 मिनट के लिए मिटा रहे हैं, ठीक है। कई जगह आपको क्वेश्चन में पूछता है कि तीनों स का क्रम, आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है। जैसे अगर मान लीजिए दे दे आपको पहला स, दूसरा स, ठीक, तीसरा स, ठीक है। और चौथा आपका दे दे, चौथा यहाँ पे दे दे स, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कई लोग ट्रिक मारेंगे इसी को, क्योंकि यही जानते हैं, बड़ा स छोटा स पेट फरुआ स, याद ऐसे करते हैं, बड़ा स छोटा स पेट फरुआ स, ठीक है। लेकिन आप कैसे याद कीजिएगा? 2 ट्रिक है इसका। कैसे? पहला तालव्य स, फिर मूर्धन्य स, ऐसे सीक्वेंस चलता है ना, ऐसे चलता है ना, ऐसे इस रो में, ऐसे हम कंठ ताल मूर्धा दंत। तो देखिए ऐसे सीक्वेंस चलेंगे तो पहले ताल हुआ था, तालव्य स, ठीक है, फिर मूर्धा आता है, मूर्धन्य स, ठीक, फिर उसके बाद दंत आता है, यानी दंत स, ठीक है। आपका ये होगा। लेकिन इसके अलावा एक और ट्रिक याद कर लीजिए। कौन सा? आप रामदेव बाबा का नाम सुनते हैं, रामदेव बाबा का नाम जानते होंगे, सुने भी होंगे। उनके एक आपका कराते हैं, आसन कराते हैं। क्या कराते हैं? आसन। उस आसन का क्या नाम है? और करने में माहिर भी है वो, शीर्षासन। ये वर्ण आप याद कर लीजिए। क्या? ये वर्ण आप याद कर लीजिए। इस वर्ण में आपको स का तीनों क्रम मिल जाएगा, स का सही क्रम मिल जाएगा। देखिए स कौन सा है? तालव्य स। ये है कौन सा? मूर्धन्य स। और ये कौन सा है? दंत स, ठीक है। तो यहाँ से ये याद हो गया। अब देखिए लास्ट हमारा क्या बच रहा है? लास्ट हमारा बच रहा है ये क्या है? ठीक है ना, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये क्या है? तो ये हमारा है संयुक्त अक्षर, इसको कह सकते हैं, या संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कैसे है? हम
इधर ये मिटा लिए हैं, आप नोट कर लिए होंगे, मिटा रहा है, ठीक है, कुछ देर के लिए मिटा रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे, देख लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन इसको क्या कहते हैं, ये है ना संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। देखिए इसका उच्चारण करते समय क भी आता है, क प्लस मूर्धन्य स, तो यानी दो व्यंजनों से मिलकर जो बने वो संयुक्त व्यंजन, ठीक है। त्र तब से और किससे, र से, ठीक है ना। ज्ञ देख लीजिए आपका ज प्लस य से, ये हमेशा छोटा होता है, यानी आधा होता है, आधा ये होता है पूरा ये होता है, आधा ये होता है पूरा ये होता है, आधा ये होता है पूरा ये होता है। और स्र किससे बन के मिलता है, स्र किससे मिलकर बनता है, तो ये बनता है आपका स प्लस र से, ठीक है। अब इसका अगर आप ये भूल जाएं तो आप कभी नहीं ये भूलेंगे कि इसको हम लिखते हैं के एस एच ए, यह लिखते हैं ना, तो के से, के के बाद ए नहीं आया है, यानी आधा क है, यस एच ए के बाद पूरा स, ठीक। वैसे ही सेम इसका टी आर ए, इसका जे वाई ए या फिर जी वाई ए, इसका होता ही है जे वाई है, ठीक है। इसका आएगा एस आर ए, यानी स आधा र पूरा, ठीक है, ये समझिएगा। एक लास्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, ये इसके बाद ये क्या है, इसको हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन या फिर उच्छिप्त व्यंजन, क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।